हरियापुर गांव में एक लोहार अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी पिंकी, एक बेटा राजू और एक बेटी प्रियंका थी। तीनों ही बहुत ही सरल और सुसंस्कृत स्वभाव के थे। परिवार की एक ही चिंता थी, बेटी प्रियंका की शादी। घर में इतने पैसे नहीं थे कि उसका विवाह ठीक से किया जा सके। एक दिन पिंकी अपने बेटे राजू से कहती है, राजू, अब तुम्हारी बहन की शादी का समय आ गया है। अब तुम्हें कहीं जाकर कोई काम करना ही होगा, नहीं तो उसकी शादी कैसे होगी। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, लेकिन नौकरी का कोई चांस दिख नहीं रहा है। इस जमाने में सबको नौकरी नहीं मिल रही है। तुम कोई काम देखो, कुछ कमाओ, जिससे तुम्हारी बहन की शादी हो सके। राजू जवाब देता है, हाँ माँ, मैं देखता हूँ कोई काम मिलता है या नहीं। मैं और पिताजी मिलकर कोशिश कर रहे हैं बहन की शादी की। पढ़ाई तो कर ली, नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसा नहीं कमा सकता। मैं अभी के अभी निकलता हूँ और जब तक कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक घर नहीं लौटूंगा। इतने में प्रियंका बोल पड़ती है, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी शादी की कोई जल्दी नहीं है। तुम पहले कोई अच्छा काम देखो, मिल गया तो पिताजी के सिर का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन मेरी शादी करना अभी जरूरी नहीं है। माँ भी तो परेशान हो चुकी है। इतना सुनकर राजू चुपचाप घर से निकल पड़ता है। रास्ते भर सोचता रहता है, मैं तो घर से निकल गया, लेकिन क्या मुझे कोई काम मिलेगा। मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है कि मैं क्या काम करूं जिससे पैसा आए, लेकिन बहन की शादी तो करनी ही है। चलते चलते उसकी यही चिंता उसे खाई जा रही थी कि देखो मेरे नसीब में क्या लिखा है। तभी रास्ते में एक पंडित जी मिलते हैं। पंडित जी उसे रोककर पूछते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो। राजू कहता है, महाराज, मेरे जीवन में बहुत बड़ी परेशानी है। मुझे कोई काम चाहिए जिससे मैं कुछ कमा सकूं। बहन की शादी करनी है और घर में पैसों की बहुत कमी है। पंडित जी मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, अब जब तुम मुझसे मिल ही गए हो तो घबराने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसा काम देता हूँ जिससे तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और अपनी बहन की शादी भी कर सकते हो। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। राजू कहता है, हाँ महाराज, बताइए, मैं तैयार हूँ। पंडित जी कहते हैं, मेरे साथ मेरे कुटिया में चलो। वहां मैं तुम्हें कुछ ऐसा जादू दिखाऊंगा जिससे तुम पैसा बना सकोगे। लेकिन ध्यान रखना, जो मैं बताऊं वो किसी से कहना नहीं, नहीं तो जादू काम नहीं करेगा। अगर राज रखोगे तो जीवन भर कभी पैसे की कमी नहीं होगी। राजू खुश होकर बोलता है, ठीक है महाराज, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। चलिए। वे दोनों कुटिया की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर पंडित जी कहते हैं, देखो बेटा, मैं तुम्हें एक जादू सिखाने वाला हूँ। पहले देखो। पंडित जी एक सूखे पेड़ को दिखाते हैं और कुछ मंत्र पढ़कर उसमें फल उगा देते हैं। ये लो, इस फल को बाजार में बेच दो। जो भी इसे खाएगा उसे ऐसा स्वाद मिलेगा जो उसने कभी ना चखा हो। बहुत मीठा और अलग। बाजार में इसकी बहुत कीमत मिलेगी। फिर पंडित जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें वही जादू सिखा देता हूँ जिससे तुम रोज ये फल निकाल सको। राजू बहुत ध्यान से जादू सीखता है और जैसे ही सीखता है पंडित जी वहां से गायब हो जाते हैं। आते हैं। फिर अगले दिन राजू एक तालाब के किनारे एक पेड़ पर जादू करता है और फल आ जाते हैं, तो टोकरी में भरकर सारे फलों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। गांव यशवंतपुर में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम था गिरधारी। उसके पास जमीन तो थी पर साधन बहुत कम। फिर भी वह सुबह सुबह उठकर पैदल ही अपने खेत जाता और अपनी फसलों की देखभाल करता। गिरधारी अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। गांव के लोग अक्सर कहते, अगर मेहनत का दूसरा नाम है तो वो है गिरधारी। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी खड़ी थी। गेहूं और सरसों की बालियां हवा में झूम रही थीं। गिरधारी के मन में खुशी थी कि इस बार घर में सुख शांति होगी, बच्चों की पढ़ाई होगी और बूढ़ी माँ की दवाइयाँ भी आसानी से मिल जाएंगी।
लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह खेत देखकर रोजाना की तरह घर लौट जाता है। घर पहुंचकर वह उत्साह में दादी माँ से कहता है, दादी माँ, इस बार खेत की फसल बहुत अच्छी हुई है। अब आपकी दवाई की चिंता नहीं रहेगी और घर में राशन की भी कोई कमी नहीं होगी। दादी माँ, यह सब आपकी दुआओं का असर है। अगले दिन वह रोज की तरह खेत देखने के लिए निकलता है और जैसे ही खेत के करीब पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कल तक जिस खेत में हरियाली लहरा रही थी, आज वहां सिर्फ सूनी जमीन है। वह कुछ पल हक्का बक्का खड़ा रहता है, फिर अचानक घुटनों के बल गिर पड़ता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जमीन पर बैठकर दहाड़ मारकर रोने लगता है। उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें, सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो गई। गिरधारी यशवंतपुर गांव के अमीर सेठ के घर पहुंचता है। वह हाथ जोड़कर कहता है, सेठ जी, मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूँ। सेठ जी कहते हैं, बोलो भाई, क्या परेशानी है? गिरधारी रोते हुए कहता है, सेठ जी, मेरे खेत की सारी फसल चोरी हो गई है। अब मेरे पास दादी माँ की दवा के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेरा खेत ही मेरा एक सहारा था, लेकिन अब वह भी चला गया। मैं आपसे कुछ पैसे उधार चाहता हूँ। वादा करता हूँ अगले महीने किसी भी तरह आपके पैसे लौटा दूंगा। सेठ जी सोचकर कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे समय पर लौटा देना। सेठ जी पैसा देते हैं। गिरधारी पैसे लेकर भारी दिल के साथ घर लौट जाता है। पूरी अम्मा, देखो, मैं आपके लिए पूरे महीने की दवाइयाँ लेकर आया हूँ और हमारी बच्ची की पढ़ाई के लिए भी सेठ से उधार लेकर पैसे जुटा लाया हूँ। गिरधारी रोज जंगल में जाता, मेहनत से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेच देता। धीरे धीरे उसने मेहनत से पैसे इकट्ठे किए और सेठ का सारा उधार चुका दिया। ये देखकर सेठ बहुत खुश हुआ। ये कहानी है शंभू किसान की। एक सीधा सादा आदमी जिसकी जमीन अब बंजर हो चुकी थी। पानी नहीं, पैसे भी नहीं था, लेकिन हौसला बाकी था। गांव के लोग कहते थे, अरे शंभू, उस जमीन में अब कुछ नहीं होगा, छोड़ दे यार। शंभू कहता, जब तक मैं सांस लूंगा तब तक इस जमीन को छोड़ नहीं सकता। शंभू ने कसम खा ली थी, वो हर दिन खेत की मिट्टी को उल्टेगा, खाद डालेगा, पेड़ लगाएगा, चाहे कोई साथ दे या ना दे, गर्मी हो, बारिश हो या सर्दी। शंभू ने हर दिन खेत में पसीना बहाया। जैसे जैसे मिट्टी बदलती गई, खेत फिर से सांस लेने लगा। पिताजी बोलते हैं, बेटा, मुझे तेरी मेहनत पर भरोसा है, ये खेत जरूर हरे होंगे। शंभू बोलता है, बाबा, इस खेत की हर एक दरार मेरी जान से जुड़ी है। एक दिन खेत में हल्की सी हरियाली नजर आई। पहली बार गांव वालों ने माना, शंभू कुछ कर रहा है। गांव वाले देखते हैं और बोलते हैं, अरे ये क्या, इस खेत में तो पौधे उगाए। सभी लिंग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। 6 महीने बाद वही खेत हरा भरा हो गया। अब वहां टमाटर, बैंगन और सरसों उगने लगी थी। गांव के युवा अब शंभू से सीखने आने लगे।